राधे राधे सभी भक्तों को। तो हम जानेंगे आज की वीडियो में कि सटतिला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, कब पूजन करना है और पारण का शुभ समय क्या है। तो सटतिला एकादशी के दिन हम जान लेंगे कि पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत है 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 पर होगी। इस दिन तिथि का समापन 25 जनवरी को रात को 8:31 पर होगा। तो इस दिन हमें करना है। और हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष धर्म मानता है होती हैं और हर महीने में 2 या एकादशी आती हैं, तिथि पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष की और एक दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। वहीं माघ महीने में आने वाली एकादशी सटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत रखने से जातक को हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 2025 में कब रखा जाएगा सटतिला एकादशी का व्रत? सटतिला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में सटतिला एकादशी का व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से, व्रत करने से सभी कष्टों को छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बना रहता है। इसके अलावा यह भी है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सटतिला एकादशी के व्रत जरूर करना है। सटतिला एकादशी माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 पर होगी और इसका समापन 25 जनवरी को रात को 8:31 पर होगा। ऐसे में हमें 25 जनवरी 2025 को हमें सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के व्रत में हमें पारण का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत का पारण हमें 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में हमें पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 26 जनवरी 2025 को शुभ समय है। सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा पारण का शुभ समय। तो आइए और जानते हैं हम कि सटतिला एकादशी के दिन दान की सामग्री क्या क्या होना चाहिए और हमें दान क्या क्या करना चाहिए। तो सटतिला एकादशी के दिन हमें तिल, अनाज, गर्म कपड़े, अपने क्षमता अनुसार धन का दान भी करना पुण्य फलदायक होता है, माना जाता है। तो सटतिला एकादशी की पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए हमें? सटतिला एकादशी की दिन हमें पूजा के लिए काले तिल का पत्ता या पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, तिल, लड्डू गोपाल हो तो आप उनकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप फोटो से भी पूजा उनकी कर सकते हैं सटतिला एकादशी के दिन। तो केला, पीला फल, कपड़े, धूप, दीप, गाय का घी, कपूर, अक्षत, रोरी, चंदन, सटतिला एकादशी का कथा की पुस्तक और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा हमें ये चाहिए पूजा करने के लिए। ये सभी सामग्री हमें एक साथ रख लेने हैं। और अगर आप तस्वीर से पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है। एकादशी के दिन हमें विधि पूर्वक पूजा करना है। एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्नान दान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और विष्णु भगवान का ध्यान करें और सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। माँ लक्ष्मी नारायण जी के आरंभ करें और विष्णु भगवान को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र, फूल, फल और पीले चंदन का अक्षत छोड़कर हमें सब कुछ समर्पित करना है। तो पूजा की सामग्री यही है। और विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, शास्त्र के नाम का पाठ करें और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें, पूजा करें। तो इस प्रकार से आप हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें और हमारे पूरे परिवार सदस्यों को प्रसाद वितरित करना है। हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगे और जो भी दक्षिणा हो आप दक्षिणा रखें। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया है। तो सभी सामग्री आपको ले लेना है, जो जो हमने आपको बता दी है सामग्री, पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए हमारे लिए। तो विष्णु भगवान की हम जब एकादशी का पूजन करते हैं तो रात्रि में हम भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण किया जाता है तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रात्रि जागरण करें पूजा पाठ करने के बाद। और सट्टिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए हमें। तो सट्टिला एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करें। और अगर व्रत नहीं रख सकते हैं आप, तो आप पूजन ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से आप पूजन करें। और प्रसाद हमें सभी सदस्यों को बांटना है और प्रसाद को सभी को देना है। कथा ज़रूर से पढ़ना है, ध्यान रखें इन बातों का। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप एक चौकी लगा लें, चौकी पर पटला रखकर पीला वस्त्र बिछाकर उस पे फोटो या फिर लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं, या आप गणपति जी को साथ में विराजमान कर सकते हैं। ऐसे भी पूजा कर सकते हैं आप। और फोटो से पूजा करना चाहते हैं तो आप पटले पर ही विराजमान करके पूजा करें। अगर आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पटले पर हमें विराजमान करना है। और लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं आप तो लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास राधा रानी है तो साथ में बिठा लें, और माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को भाव रूपी उन्हें स्नान कराएं और पूजा करें। और उनकी तो आप तस्वीर के द्वारा भी कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं। तो वो भी हमारे विष्णु भगवान का स्वरूप है लड्डू गोपाल, तो वो बाल स्वरूप हैं, इसलिए उनकी पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। लाइक ज़रूर करें।